तो तुमने क्या सोचा माँ, चलोगी ना मेरे साथ? बेटा लोग क्या कहेंगे? दो बेटों के रहते माँ बेटी के पास चली गई। माँ, लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कहना, तो उनके बारे में सोचना छोड़ो और चलो मेरे साथ। माँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो तुम्हारे साथ मैं अपने परिवार का भी देखभाल कर पाऊंगी। आजकल सास भी बीमार रहती हैं तो उनसे काम नहीं होता। इन्हें भी शुगर है तो खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दोनों बच्चों का स्कूल है, नहीं रहूंगी तो सबको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना माँ? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार अपने भाई को पूछ लो, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। माँ, मैंने पूछ लिया, दोनों काम में व्यस्त हैं तो थोड़ा समय लगेगा। देखो भैया के आने तक चलो मेरे साथ ही रहना। सुमित्रा जी का मन नहीं होने के बावजूद वो जाने को तैयार हो गई, इस शर्त पर कि बेटे के आते ही वह आ जाएंगी। बेटी ने गाड़ी बुलवाई और माँ का जरूरी सामान, दवाई, कपड़े रख अपने ससुराल को विदा हो गई। माँ, चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो अपने घर आ जाओगी। माँ ने हाँ में सिर हिलाकर आंखें बंद कर ली। माँ को देख मीरा की आंखें भर आई। इस झूठ के लिए मुझे माफ कर देना माँ। करीब 15 दिन पहले सुमित्रा जी का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की बात कही। तब उनके दोनों बेटे ने बहन बहनोई को हॉस्पिटल में रुकने और कुछ दिन देखभाल करने को कहा, यह कहकर कि वह जल्द ही आकर माँ को ले जाएगा। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब दोनों में से कोई नहीं आया, तब मीरा ने खुद फोन किया, भैया मुझे भी अपने घर जाना है, आप माँ को लेने कब आ रहे हैं? भाई कुछ बोलता इससे पहले ही भाभी ने फोन लेकर कहा, उनका एक और बेटा बहू है तो हमेशा बड़ा बेटा ही क्यों? अभी ऑपरेशन के पैसे यही दिए हैं तो देखभाल करना भी उनके वश का नहीं। थोड़ी जिम्मेदारी तो छोटे बेटे बहू की भी बनती है, तो आप उन्हें क्यों नहीं कहती? छोटे भाई को फोन किया तो बोला, बड़े भैया लेकर क्यों नहीं आते? इस बीच मैं ऑफिस के काम को लेकर ज़्यादा व्यस्त हूँ। छोटी भाभी बोली, जब तक ठीक थी, सही सलामत थी तो बड़ी बहू के साथ थी, अब बीमार पड़ गई, बिस्तर पर आ गई तो देखभाल मैं करूँ? अगर आप ला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मुझसे नहीं होगा उनकी देखभाल। तब छोटे भाई ने कहा, बहन और कुछ दिन तुम देखो, मैं जल्दी आता हूँ लेने के लिए। पर दोनों में से कोई नहीं आया। तब मीरा ने माँ को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। घर पहुँचते ही मीरा के दोनों बच्चे भाग कर आए, नानी से लिपट गए। समधन जी, अच्छा किए आप यहाँ आ गए, समधन ने कहा। मम्मी, मैंने तो उसी दिन मीरा को कहा कि जब तक भैया नहीं आ जाते मम्मी को अपने घर ही ले आओ, दामाद ने भी पैर छूते हुए कहा। सुमित्रा जी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा कर रह गई। पहली बार बेटी के घर आई थी तो थोड़ा संकोच हो रहा था। समधन जी अपना घर ही समझे, किसी तरह का संकोच मत करिएगा। बेटी का घर छोटा था पर आपस में सबका प्रेम देख सुमित्रा जी दंग रह गई। 2 कमरे के घर में एक कमरे में बेटी दामाद और दूसरे कमरे में समधन दोनों पोते पोतियों के साथ सोते। समधन ने एक चारपाई और अपने कमरे में डलवा दी सुमित्रा जी के लिए। समधन जी, बस घर थोड़ा छोटा है, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे हैं और मैं क्या कहूँ आपको, आपकी ही बेटी है तो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। इधर दोनों बेटे बहू को पता चला कि दीदी माँ को अपने घर लेकर चली गई तो दोनों भाई गुस्से में आग बबूला हो गए। क्या जरूरत थी माँ को लेकर जाने की? आखिर क्या साबित करना चाहती हैं कि बस उसे ही चिंता है? हम तो आते ही लेने, क्या कुछ दिन यहाँ रहकर सेवा नहीं कर सकती थी? यह सब बस हम दोनों भाइयों को नीचा दिखाने के लिए किया है। इसी गुस्से में दोनों ने माँ को फ़ोन करना भी बंद कर दिया। इधर माँ इंतजार करने लगी कि बेटा कब आएगा लेने। कुछ दिन बीत जाने के बाद
जब कोई नहीं आया तो सुमित्रा जी ने फ़ोन किया कि मुझे लेने कब आओगे। माँ, अब हमारी क्या ज़रूरत है? आपने तो सबको दिखा दिया कि बेटे बहू से अच्छा बेटी दामाद हैं, तो वहीं रहिए। और हाँ, पैसे की ज़रूरत होगी तो बोलिएगा, भेज दूंगा, क्योंकि दामाद को इतनी हैसियत तो है नहीं कि आपका इलाज करा सके। बेटों की बात सुनते ही सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात न गले के नीचे खाना उतरा, न ही नींद आई। सारी बातें दिमाग में चलचित्र की भांति घूमने लगी। मीरा सुमित्रा जी की सौतेली बेटी थी। जब उनका विवाह हुआ तब मीरा सिर्फ 2 साल की थी। बड़े प्यार से उसे पालने लगी, लेकिन कुछ सालों बाद जब वो जुड़वा बेटों की माँ बन गई तब लगाव बेटों की तरफ ज़्यादा होने लगा। यूँ तो सबसे कहती कि बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, पर सिर्फ कहने भर को। सुमित्रा जी का बदला हुआ व्यवहार उनके पति को भी पता चल रहा था और कई बार समझाते भी कि अपनी ही बेटी है तो 2 तरह का व्यवहार क्यों। तब सुमित्रा जी जोर से छिड़क पड़ती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सुमित्रा जी का व्यवहार भी। मीरा के पिता को सब पता चलता, लेकिन वो भी मूक दर्शक बनकर रह गया। अब मीरा बड़ी हो गई थी। उसे माँ का व्यवहार अच्छी तरह समझ आ रहा था, पर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। कभी बोलने की कोशिश करती तो बदले में थप्पड़ ही मिलते। ईश्वर की दया हुई और उसके रिश्तेदार की शादी में मीरा को एक रिश्तेदार ने पसंद कर लिया और बहुत कम खर्चे में शादी हो गई। परिवार थोड़ा कम पैसे वाला था, लेकिन मीरा को ससुराल में बहुत स्नेह दिया। कुछ सालों बाद पति भी गुजर गए। जाते जाते बोल गए, एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने गलत किया बेटी के साथ। सब याद कर रात भर आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ दिनों बाद जब पूरी तरह ठीक होकर सुमित्रा जी अपने घर जाने लगे तो बेटी दामाद को पास बुलाकर एक चाबी सौंपी। यह कैसी चाबी है माँ? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ दूसरे घर की चाबी है। अब से तुम सभी वहीं रहोगे। नहीं माँ, हमें नहीं चाहिए, हम यहीं ठीक हैं। फिर भाई और लोग क्या सोचेंगे? मैंने आपकी सेवा लालच वश की है। बेटा, लोगों को तो काम है कहना, यह तुम्हारा हक है जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। नहीं माँ, नहीं, मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। इस बार ना नहीं कर सके। जब यह बात दोनों बेटे बहू को पता चली तो एक बार फिर नाराज हो गए। अच्छा, अब समझ में आया क्यों इतनी सेवा सत्कार की जा रही थी। माँ, अब तो आपकी आंखों पर चढ़ी बेटी दामाद के प्यार की पट्टी उतर गई ना? दोनों बेटे बहू ने कहा। हाँ बेटा, सच में उतर गई। मुझे बहुत घमंड था कि मैं 2 बेटों की माँ हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, पर आज समझ गई कि भाग्यशाली बेटे की माँ होने से नहीं, संतान को अच्छे संस्कार देने से होती है। अच्छा हुआ तुम दोनों नहीं आए, नहीं तो यह पट्टी शायद कभी उतरती ही नहीं। और हाँ, अगर बेटे बहू ने सेवा की तो कर्तव्य, फर्ज और पुण्य हुआ तो बेटी दामाद की सेवा लालचवश। देखो, तुम दोनों जितना डिजर्व करते थे उससे कहीं बहुत ज़्यादा मिल गया है, तो अब जो बचा है मेरी बेटी का है, इसलिए तुम दोनों को बोलने या उंगली उठाने का कोई हक नहीं। बोल सुमित्रा जी ने फ़ोन काट दिया। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि, शांति और सुकून साफ झलक रहा था।